हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चाइना के उस प्लान के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत साबित हो सकता है। कैसे ये दुनिया की मुसीबतों को बढ़ा सकता है और क्या है ये प्लान, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जो चाइना है पूरी दुनिया में इस बात के लिए बदनाम है कि वो अलग अलग तरीकों से दूसरे देशों की जासूसी करता है। कभी वो अपने जहाजों को अनुसंधान या फिर सर्वेक्षण के नाम पर दूसरे देशों के जल क्षेत्र में एंटर कराता है, घुसपैठ कराता है उनकी, और वहां से कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके वो दूसरे देशों की जासूसी करता है। ऐसा वो भारत के साथ कर चुका है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जासूसी जहाज भारत के जल क्षेत्र बे ऑफ बंगाल का था और उस टाइम पे रुका था जब भारत अपने हथियारों की टेस्टिंग बे ऑफ बंगाल में करने वाला था। उस टाइम पे वो वहां पर रुकता है, कुछ डेटा कलेक्ट करता है, वहां से चला जाता है। लेकिन ये जो जहाज है हिंद महासागर में ये कहकर एंटर करता है कि वो यहाँ पर सर्वेक्षण करने आ रहा है। पहले ये मालदीव जा रहा था लेकिन फिर ये भारत की ओर रुख कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चाइना है वो पहले से ही बहुत ज्यादा बदनाम है जासूसी करने के लिए। फिलहाल चाइना अब तैयारी कर रहा है पूरी दुनिया की जासूसी करने की। एक दो देशों की जासूसी तो वो करता ही रहता है, लेकिन उसने एक बड़ा प्लान बनाया है जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया पर नजर रखने की प्लानिंग कर रहा है। और पूरी दुनिया की जासूसी करने के लिए वो एक विशाल हवाई जहाजों की एक आर्मी तैयार कर रहा है। इन हवाई जहाजों को एयरशिप के नाम से जाना जाता है। ये वजन में बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और प्रेजेंट में इनका यूज भी नहीं किया जाता, ये प्रचलन में भी नहीं है। लेकिन 1900 के दशक में ये बहुत ज्यादा फेमस थे और इन्हें 1900 के दशक में ब्लिम्प के नाम से जाना जाता था और अभी ये लुप्त हो चुके हैं और चाइना इनका डेवलपमेंट फिर से करने वाला है और 2025 तक इनका डेवलपमेंट कर भी लेगा। चाइना के प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये जो जहाज है चाइना टूरिज्म के नाम पर डेवलप कर रहा है। वो कह रहा है कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिस्टों के लिए इन जहाजों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन जहाजों को बढ़ा रहे हैं और 2025 तक ये बन भी जाएंगे। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि चाइना की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि चाइना हमेशा ऐसा कोई ना कोई काम करता रहता है। वो इन जहाजों का उपयोग पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए, पूरी दुनिया की जासूसी करने के लिए कर सकता है और ये जो जहाज है चाइना के लिए जासूसी हथियार का काम कर सकते हैं। लेकिन चाइना की इन बातों पर पूरी दुनिया को ही भरोसा नहीं है, ना डिफेंस एक्सपर्ट को है ना किसी देश को है, किसी को भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना करता कुछ है, दिखाता कुछ और है। उसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दो न्यूज में आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो चाइना है दोहरी बातें करता है, दोगली बातें करता है। अभी थोड़े दिन पहले ये न्यूज आई थी कि चाइना के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे जो विवाद थे वो सुलझ गए, जिस कारण से उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो चाइना की सेना थी वो थोड़ा पीछे हट गई है। चाइना ने उन्हें थोड़ा पीछे ले लिया। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो एक और न्यूज सामने आई है जिसमें ये पता चलता है कि चाइना हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। एक प्लान भी उसने इसका प्रॉपर बनाया है जिसका खुलासा अभी हुआ है। चाइना अपने प्लान के अकॉर्डिंग हिंद महासागर में भारत के नजदीक अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने की तैयारी कर रहा है और ये सब चाइना इसलिए कर रहा है ताकि हिंद महासागर में भारत को काउंटर कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि उसको पता है कि हिंद महासागर से उसका बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। अगर भारत ने या फिर यूएसए आर्मी ने किसी दिन हिंद महासागर को ब्लॉक कर दिया तो जो चाइना है उसका जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना अपना जो पूरा बिजनेस है वो इस रूट से करता है। ठीक है, वो यहाँ पर साउथ चाइना सी से, मलेशिया की मलक्का रेंज से, मलक्का जल संधि से निकलते हुए अंडमान निकोबार से उसका जहाज निकलता है, हिंद महासागर में एंटर करता है। देन मिडिल ईस्ट और यूरोप में वो इसी क्षेत्र से एंटर करता है। तो ज्यादातर अगर उस मिडिल ईस्ट में कोई सामान भेजना हो, है ना, वहां से बिजनेस करना हो या फिर वहां से कोई सामान मंगाना हो, चाहे वो तेल या गैस ही हो, तो ये जो क्षेत्र है ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत ने कभी इस क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया तो हिंद महासागर में वो एंटर नहीं कर पाएगा, उसका ट्रेड प्रभावित होगा, जिसका असर उसके ऊर्जा क्षेत्र और इकोनॉमी पे पड़ सकता है। तो इसी को लेकर चाइना हमेशा से डरा रहता है और वो हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ाता रहता है, अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता रहता है
इसीलिए वो भारत के आसपास अपने जासूसी जहाजों को भेजता है ताकि वो यहाँ पर सर्वेक्षण कर पाए और कहाँ पर भारत के नजदीक उस पनडुब्बी को तैनात किया जाए, इसके लिए वो डाटा इकट्ठा करता रहता है। साथ ही वो भारत को भी घेरने की कोशिश करता है कि कैसे वो भारत को घेरे, है ना, कैसे वो भारत को घेरे, भारत को कमजोर करे और भारत उससे आगे ना निकल जाए कहीं। तो ये भी डर उसको लगा रहता है, इसीलिए वो अपने जासूसी जहाजों को भारत के क्षेत्र में घुसाता है और अब वो पूरी दुनिया पर ही नजर रखने की प्लानिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक है, वो ये टूरिज्म के नाम पर करेगा, लेकिन चाइना की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कोई करेगा भी नहीं, है ना। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना की जो नियत रहती है वो दोगली रहती है, दोहरी रहती है, वो बोलता कुछ है करता कुछ और है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।